हे गाइस, वी आर स्टार्टिंग विथ मल्टीपल इंटीग्रल्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन मतलब क्या? बेसिकली आपको दो इंटीग्रेशंस दिए हुए रहेंगे। बाहर वाले को बोलते हैं आउटर, और ऑब्वियसली अंदर वाले को क्या बोलेंगे? इनर इंटीग्रल। यहाँ पर एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई होगा तो, अगर वाई जेड होगा तो ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ वाई जेड होगा। तो ऐसा एक इंटीग्रल आपको दिया हुआ रहेगा जिसमें दो इंटीग्रेशंस होंगे, दो इंटीग्रल्स होंगे। ऐसे इंटीग्रेशन को बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन। तो ये रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑन ऑन द ग्राफ, ऑन द प्लेन एरिया रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इवेल्युएट कैसे करते हैं ऐसे इंटीग्रल को वो देखते हैं। इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर तीन केसेस हैं इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन के। केस वन, जब इंटीग्रेशन दोनों दिए हुए हैं और ये जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट है। जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट है। ये जो ए बी सी डी है ना, चारों कांस्टेंट है। तब क्या करना है? नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है। जो ये अंदर वाले इंटीग्रल के जो लिमिट्स हैं वो dx मतलब x के लिमिट्स हैं। दीज आर लिमिट्स ऑफ x। और जो बाहर वाले हैं मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले इंटीग्रल करेंगे, नॉर्मल जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे। इसका जो भी आंसर आया उसको विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, और ये क्या हो जाएंगे? y के लिमिट्स। ये जो पहले वाले हैं आउटर जो है वो y के लिमिट्स, जो अंदर है वो x के लिमिट्स। अगर यहाँ पर dy dx होता तो ये y के लिमिट्स हो जाते और बाहर वाले क्या हो जाते? x के लिमिट्स। तो इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है दो बार सिर्फ, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन है। अगर ये कांस्टेंट है तो केस टू, सेकंड केस क्या है? डबल इंटीग्रेशन दिया हुआ है आपको। जो फर्स्ट है वो तो कांस्टेंट है। यहाँ पर जो है फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, कुछ ना कुछ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है। और यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई dx dy ऐसा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट लिमिट्स है, और यहाँ पर क्या? फंक्शंस ऑफ x है। अभी फंक्शंस ऑफ x, सपोज साइन x या कुछ भी x स्क्वायर प्लस 2 ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये x इज इक्वल्स टू नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू। मतलब ये जो है वो किसके लिमिट्स है? y इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, मतलब ये क्या हो जाएंगे? x के लिमिट्स हो जाएंगे, राइट। ये क्या हो जाएगा? y इन टर्म्स ऑफ x, और ये लिमिट्स जो कांस्टेंट दिए हुए हैं वो किसके लिमिट्स हो जाएंगे? x के। तो सबसे पहले ना यहाँ पर करेंगे इसको इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू dy, क्योंकि ये किसके लिमिट्स हैं? y के लिमिट्स। तो यहाँ पर पहले करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dy, उसके बाद जो बच गया, जो फाइनल आंसर है उसको करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विथ दीज लिमिट्स। तो ये था केस टू। केस थ्री है, यहाँ पर a और b कांस्टेंट लिमिट्स हैं, और ये जो है ना फंक्शन ऑफ y, ये भी फंक्शन ऑफ y दिया हुआ है। ये कुछ तो फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई में, यहाँ पर dx dy। तो यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ y है, मतलब कि x इज इक्वल्स टू होगा, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y थोड़ी होता है। ये तो मतलब क्या हो गया? x के लिमिट्स हो गए। तो सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, और जो आंसर आया उसको विथ रिस्पेक्ट टू y अंडर द लिमिट्स a एंड a टू b, मतलब ये क्या हो जाएगा? y के लिमिट्स। तो ये तीन केसेस पॉसिबल है। किस ऑर्डर में करना है वो भी मैंने बता दिया। और अगर लिमिट्स अगर कांस्टेंट है ना, अगर चारों मतलब ये जो लिमिट्स हैं वो चारों कांस्टेंट है, तो ये रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगुलर रीजन। एरिया जो होती है वो रेक्टेंगल की एरिया होती है। वो कैसे होती है वो हम लोग बाद में देखने वाले हैं। तो ये तीन केसेस थे। अगर दोनों लिमिट्स कांस्टेंट है, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, मतलब वो y का हो जाएगा। तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, जो भी आंसर है विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर दीज लिमिट्स। लास्ट पॉसिबल केस है फंक्शन ऑफ y दिया हुआ है, तो ये y के लिमिट्स हो जाएंगे, ये x के हो जाएंगे। पहले x के साथ करेंगे क्योंकि फंक्शन ऑफ y दिया हुआ है, तो ये x के लिमिट्स हैं, इसीलिए पहले विथ रिस्पेक्ट टू x, बाद में विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये तीन केसेस पॉसिबल हैं। तो अभी एक प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, ये था डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। अभी एक प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन x क्यूब टू रूट x 4xy
माइनस वाई क्यूब डी एक्स डी वाई, ऐसा आपको दिया हुआ है। तो अभी ध्यान से देखो, ये x का फंक्शन है, मतलब ये y के लिमिट्स है, ये क्या हो जाएंगे y के लिमिट्स, और ये क्या हो जाएंगे x के लिमिट्स। तो y के लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ x है, तो पहले एवेल्यूएट क्या करेंगे dy विथ रिस्पेक्ट टू dy, इसको क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dy करेंगे, बाद में विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले i इज इक्वल्स टू, ये तो सेम ही रहेगा, ये भी सेम 4xy माइनस वाई क्यूब, पहले लिखेंगे dy क्योंकि पहले विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, क्योंकि ये y के लिमिट्स हैं, इन टर्म्स ऑफ x है मतलब ये y के लिमिट्स है। i इज इक्वल्स टू 0 to 1। अभी ये देखो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू dy है, तो x कांस्टेंट मतलब 4x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई रेस टू 4/4 आ जाएगा। तो ये अपर और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने, बाद में क्या करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx भी करना है। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट, पहले तो ये कैंसिल 2x हो गया, पहले अपर लिमिट रूट x सब्स्टिट्यूट करोगे तो रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x, तो क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स, राइट, माइनस फिर से इसमें रूट एक्स, क्योंकि अपर लिमिट कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरे में डालना है ना रूट एक्स, तो रूट एक्स रेस टू 4, रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है एक्स, तो रूट एक्स रेस टू 4 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फाइन। तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब एक्स क्यूब डालना है, वाई स्क्वायर की जगह पे एक्स क्यूब डालना है, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स रेस टू क्या हो जाएगा 6, और ये एक्स क्या हो जाएगा एक्स रेस टू 7 माइनस एक्स क्यूब यहाँ पर डालोगे 4 इंटू 3 12 टाइम्स हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज dx, ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। तो ये अभी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हुआ है dy हुआ है, अभी विथ रिस्पेक्ट टू dx भी करना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू dx 2 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3, फिर से 1/4 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 2 एक्स रेस टू 8/8 माइनस माइनस प्लस एक्स रेस टू 13/13 हो जाएगा, फाइन। लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, तो पहले अपर लिमिट 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, x की जगह पे हर जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 2/3 माइनस 1/12 माइनस 1/4 1/52, ये हो गया अपर लिमिट का आंसर। माइनस 0 सब्सटीट्यूट करोगे सब में, आंसर 0 आएगा क्योंकि सब में x है, 0 इंटू एनीथिंग 0। तो इसको आप कैलसी से सॉल्व कर सकते हो, इसका फाइनल आंसर आएगा 55/156, ये है इसका फाइनल आंसर 55/156, तो ये है इसका फाइनल आंसर। ये फर्स्ट केस हमने किया है, फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, मतलब ये y के लिमिट्स है, ये x के लिमिट्स कांस्टेंट है, तो विद रिस्पेक्ट टू y पहले करना है, तो इंटीग्रेशन आपको यहाँ पर भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। लेट्स स्टार्ट सेकेंड प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वन, इवैल्यूएट 0 to 1 दिया हुआ है, मतलब कांस्टेंट लिमिट है, और दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, उसके बाद एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई। अभी ये देखो, ये जो सेकेंड वाला लिमिट है वो फंक्शन ऑफ y है, मतलब ये y का थोड़ी हो सकता है, x इक्वल्स टू समथिंग होगा ना, तो इसीलिए ये x के लिमिट्स है, मतलब ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएंगे y के लिमिट। तो ये सेकेंड प्रॉब्लम सेकेंड केस से आप देख सकते हो। तो पहले करेंगे x के लिमिट्स है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सही ऑर्डर है, तो देयरफॉर i इज इक्वल्स टू पहले 0 to 1 एज इट इज़, ये y टू वाई स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर वाई, पहले dx से ही करना है क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ y है, पहले वाले में क्या था y इन टर्म्स ऑफ x, इसीलिए पहले हमने dy लिया था। तो i इज इक्वल्स टू 0 to 1, विथ रिस्पेक्ट टू dx करना है, तो y कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 ओवर द लिमिट्स y स्क्वायर प्लस 1 तक, बाद में dy करना है। तो i 0 to 1, ये y कांस्टेंट है ना, क्योंकि x से कर रहे थे, तो y बाहर, नहीं सॉरी 3 बाहर, तो y/3 बाहर। अभी अपर लिमिट तो x क्यूब है, x की जगह पे वाई स्क्वायर प्लस 1 द होल क्यूब,
माइनस वाई डालना है सिर्फ, तो वाई क्यूब आ जाएगा लास्ट में डी वाई, वाई बाय 3। अभी ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विच इज़ ए क्यूब प्लस 3a² बी, मतलब यही आएगा क्योंकि 1 है, प्लस 3ab²। अच्छा ये 4 हो जाएगा ना, a² b, 3a² b प्लस 3ab², 1 का स्क्वायर 1 प्लस b क्यूब 1 ही आएगा, माइनस वाई क्यूब डी वाई। अभी सबसे पहले y अंदर मल्टीप्लाई करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई बाद में करेंगे। तो सबसे पहले y 1/3 तो बाहर ही है, y मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया y मल्टीप्लाई अंदर। अभी विथ रिस्पेक्ट टू y ये करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, तो y⁻7 इज y⁸8/8 प्लस 3y⁻6/6 प्लस 3y⁴/4 प्लस y² माइनस y⁵/5। लिमिट्स ओवर 0 to 1, लिमिट्स ओवर 0 to 1 लेना है, इक्वल्स टू 1/3 एज इट इज़। अभी पहले 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो 1 पहले जो कैंसिल हो रहा है कर दिया, 1 सब्सटीट्यूट करोगे y की जगह पे तो कांस्टेंट वाले ही बचेंगे, ध्यान से देख लो। 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो 0 ही आएगा, 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो 0 ही आने वाला है। तो ये जो सॉल्व करोगे आप कैलसी से, तो इसका आंसर आएगा 67/120। आप करके देख सकते हो, 67/120 आंसर आएगा। तो ये दो प्रॉब्लम्स थे स्टार्टिंग के। पहले वाले में क्या था, y इन टर्म्स ऑफ x, यहाँ पर x इन टर्म्स ऑफ y। सो नेक्स्ट लास्ट वन करते हैं जहाँ पर दोनों लिमिट्स कांस्टेंट है, जहाँ पर दोनों लिमिट्स कांस्टेंट है तो मतलब रेक्टेंगुलर रीजन रिप्रेजेंट करता है, वो बाद में देखेंगे। थर्ड वन, इवेल्यूएट इंटीग्रेशन 1 to 2 इंटीग्रेशन 1 to 3 dx dy अपॉन एक्स वाई। जब मैंने केसेस समझाए थे आपको तब मैंने बताया था जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उस ऑर्डर में आपको लिमिट्स लेने। तो dx पहले है तो मतलब ये x की लिमिट हो गया, और dy बाद में मतलब ये आउटर वाले y के हो गए, ठीक है। तो लेट i इज इक्वल्स टू 1 to 2 एज इट इज़, 1 to 3 लेना है विथ रिस्पेक्ट टू dx पहले बाद में dy। तो dx है तो y कांस्टेंट हम बाहर रख दो, बाहर मतलब इधर ही रखना है, इसके बाहर नहीं है, यहाँ पर इंटीग्रेशन लेना है। तो 1/y बाहर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/x। तो ये पहले करेंगे बाद में ये करेंगे। तो i इज इक्वल्स टू 1 to 2 1/y एज इट इज़, 1/x का इंटीग्रेशन log x फ्रॉम 1 to 3 dy, 1 to 2 एज इट इज़ 1/y। 3 सब्सटीट्यूट करोगे तो log 3 आएगा, माइनस 1 सब्सटीट्यूट करोगे log ऑफ 1 डेट इज़ 0। तो लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो log 3 माइनस 0 इज़ log 3 आता है। log 3 इज़ कांस्टेंट, बाहर 1 to 2 1/y dy इज इक्वल्स टू log 3 एज इट इज़, 1/y विथ रिस्पेक्ट टू dy इज log y 1 to 2। पहले 2 सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर, log 3 एज इट इज़ log 2 हो जाएगा, माइनस log ऑफ 1, log ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0। तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फाइनल आंसर इज log 3 मल्टीप्लाइड बाय log 2। log 6 नहीं होता है, याद रखो। तो ये कौन सा किया हमने डबल इंटीग्रेशन, जब कांस्टेंट लिमिट है दोनों, तब कैसे सॉल्व करना है, ऐसे इवेल्युएट करना है। सो नेक्स्ट एक ट्रिग्नोमेट्री वाला सम देते थे, देख लेते हैं डबल इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to pi इंटीग्रेशन 0 to a 1 प्लस cos थीटा r d थीटा dr, ठीक है। तो हेयर अभी ये देखो, ये थीटा है तो ये r के लिमिट्स होंगे, ऑब्वियसली ये r के लिमिट्स होंगे, तो r वाला पहले एवेल्युएट करेंगे। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to pi एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 1 प्लस cos थीटा r, पहले dr फिर d थीटा आएगा। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ये r के लिमिट्स है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ थीटा है ये, इसीलिए। तो 0 to pi r का विथ रिस्पेक्ट टू dr r²/2, 0 to a 1 प्लस cos ऑफ थीटा
डी थीटा 0 टू पाई एज इट इज़ रखेंगे, हाफ कांस्टेंट है बाहर लिख सकते हो। तो आर पहले ए 1 प्लस कॉस थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे तो ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय 2, हमने 2 बाहर ले लिया है, माइनस 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो 0। तो ये है फाइनल। और इसको हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेशन हमें नहीं पता कैसे होगा इसका, तो इसीलिए इसकी आइडेंटिटी के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है बाहर रखते हैं उसको, ए स्क्वायर ये वाला, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। आइडेंटिटी की नॉर्मल फॉर्मूला ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 2 0 टू पाई। अभी 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा मुझे पता है, कॉस थीटा का साइन थीटा होता है वो भी पता है, पर कॉस स्क्वायर थीटा का नहीं पता है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा का कैसे फाइंड करते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिखते हैं इसको क्या लिखते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिखते हैं। अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो इसकी जगह पे मैंने ये लिखा है, इसका नहीं पता था इसीलिए मैंने इंटीग्रेशन भी नहीं लिया, अभी लेंगे। तो 1 का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज थीटा, कॉस थीटा का नॉर्मल साइन थीटा हो जाएगा, प्लस फिर से 1 है तो फिर से थीटा लिखते हैं, कॉस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2 होता है, पहले से 2 है मतलब 4, पता है ना, डेरिवेटिव लेते हैं नीचे। तो 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, पहले से 2 है, क्या हो जाएगा 4, फ्रॉम 0 टू पाई। तो पहले सबसे पहले पाई सब्सटीट्यूट करेंगे, आपको कैल्सी अलाउड है, थीटा की जगह पे पाई प्लस साइन 90 साइन 180, साइन 180 कितना होता है 0, साइन 0 0, साइन 180 भी 0, तो ये 0 हो गया, प्लस पाई, फिर से पाई होगा थीटा की जगह पे, फिर से ये 0 हो जाएगा, राइट, माइनस फिर 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, ये 0, साइन 0 0, तो पूरा टर्म फिर से क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएंगे। तो ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे 0। यहाँ पर हमने देखा कि साइन 2 पाई मतलब कितना होता है 360, ठीक है, फिर से ये 0 आएगा, तो इसीलिए हमने वो भी नहीं लिखा, डायरेक्टली 0 कंसिडर किया। तो पाई प्लस पाई इज 2 पाई, 2 कैंसिल, ए स्क्वायर पाई, इसका आंसर क्या आ रहा है ए स्क्वायर पाई, फाइन। तो ऐसे सॉल्व करना था आपको ट्रिग्नोमेट्री डबल इंटीग्रेशन फॉर्म।